स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 10th की हिंदी इलेक्टिव की कविता नंबर 5 पोएम नंबर 5 करेंगे। उसका नाम है उत्साह। जो ये कविता है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है। तो आपको क्या करना है, जो कविता है उसके लेखक का नाम भी याद करना है। तो जो प्रभाव है वो भी अच्छा पड़ता है और साथ साथ में अगर प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि जो ऊपर काव्यांश दिया हुआ है वो कौन सी कविता का है और इसके रचयिता कौन है, तो फिर आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो साथ साथ क्या करिए, आप कविता के रचयिता का नाम याद करते हुए चलिए। अब देखते हैं हम कविता उत्साह कविता। एक एक लाइन का अर्थ समझते हुए हम उत्साह जो कविता है उसे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो ये जो एक कविता है इसमें जो कवि है बादलों के द्वारा बादलों को संबोधित करते हुए जो कवि है, संबोधित मतलब होता है बादलों को मध्य में रखते हुए जो कवि है वह जो हमारा जो समाज है जिसमें जो शोषण करता जो है वो क्या करते हैं, लोगों का शोषण कर रहे हैं, तो उसके विरोध में आवाज उठाने के लिए जो कवि है वो उत्साहित कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसकी लाइन टू लाइन इसका अर्थ समझते हुए हम समझेंगे कवि क्या कहना चाहता है। बादल गरजो, हे बादलों तुम गरजो, मतलब कि जो कवि है यहाँ पर बादलों को संबोधित कर रहा है। आपको जो ये वर्ड है संबोधित, ये आपको याद रखना है। संबोधित मतलब पुकार रहा है, संबोधित कर रहा है। तो बादलों को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि हे बादलों घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। घेर घेर मतलब होता है घेरना, घोर गगन, घोर मतलब बहुत ज्यादा, डीपली, बहुत ज्यादा गहरा, घोर गगन, गगन मतलब आकाश या फिर आसमान, धराधर मतलब होता है बादल। कवि कह रहा है कि हे बादलों तुम चारों तरफ से आकाश को घेरते हुए, घेर घेर घोर गगन, चारों तरफ से आकाश को घेरते हुए पूरे आसमान में छा जाओ। हे बादलों तुम गरजो, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। अब कवि कह रहा है ललित, ललित मतलब होता है सुंदर या फिर मनोहर कहा जा सकता है। काले घुंघराले, यहाँ पर जो कवि है, इन पंक्तियों में जो कवि है वो बादलों को एक कवि के समान यहाँ पर दिखा रहा है। जो बादल है उसे यहाँ पर जो कवि है निराला जो है वो बादलों को यहाँ इन पंक्तियों में एक कवि मान रहे हैं, एक कवि की तरह बता रहे हैं। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। अब कवि कहता है कि तुम अनुपम कल्पना, अनुपम बाल कल्पना या फिर अनुपम कल्पना, अनुपम कल्पना का मतलब होता है ऐसी कल्पना जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते, इतनी बेजोड़ कल्पना। तो कवि कह रहा है कि तुम अनुपम कल्पना की तरह सुंदर काले घुंघराले बालों वाले होते हुए भी तुम्हारे हृदय में, उर मतलब हृदय होता है, विद्युत मतलब बिजली। ये कविता मुश्किल नहीं है अगर आप इसके जो अर्थ हैं शब्दों के वो समझ लेंगे तो कवि कह रहा है कि तुम अनुपम कल्पना की तरह काले घुंघराले, सुंदर काले घुंघराले बालों वाले होते हुए भी तुम्हारे हृदय में,
बिजली की तरह चमक और कड़क है। तुम बिजली की तरह चमक और कड़क को धारण करने वाले हो। यहाँ पर जो कवि है यहाँ पर जो निराला है वो बादलों को एक कवि की तरह यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जिस प्रकार से जो बादल हैं उनके हृदय वो चाहे कितने ही सुंदर प्रतीत होते हों, परंतु उनके अंदर जो बिजली का तेज होता है, जो बिजली होती है, जो विद्युत होती है, इसी प्रकार से जो निराला है वो बादलों को कवि की तरह यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं। इसी प्रकार से जो कवि है वो भी क्या है, उनके अंदर भी बिजली की तरह चमक और कड़क होती है, जिससे कि वह अपनी कविता में लिखकर लोगों को क्या कर सकते हैं, उजागर कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको एक बात कहूँ कि आप कोई कविता पढ़ते हैं तो आपके मन में क्या आता है? अगर वह कविता क्रांतिकारी हो, क्रांतिकारी स्वर हो उसमें, इसका मतलब उत्साहित करने वाली हो, तो आप क्या होते हैं, एकदम से उत्साहित हो जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जो कवि है वो एक कवि, यहाँ पे जो निराला है वो एक कवि की विशेषता बता रहा है, एक बादल की विशेषता बता रहा है, और बादल और कवि दोनों को एक तरह दिखाया जा रहा है इस कविता में। तो आपको ये बात क्या करनी है, ध्यान में रखनी है, बादल और कवि एक तरीके के दिखाए गए हैं। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। अब कवि कह रहा है वज्र, वज्र मतलब होता है कोई भी कठोर, भीषण, या फिर कहा जा सकता है इस कविता के अंतर्गत बिजली। अपनी नई कविता में जो निराला है यहाँ पर कवि को कह रहा है, जितने भी समाज में जितने भी कवि हैं उन सबको कह रहा है निराला जी, उन सब कवियों को कह रहे हैं कि तुम अपनी कविता में जो नूतन मतलब होता है नई, जो तुम नई कविता की रचना करने वाले हो, नई कविता लिखने वाले हो, उस कविता में तुम कठोर भीषण बिजली जो होती है, कठोर भीषण जो बिजली होती है उसको छिपाते हुए तुम क्रांतिकारी स्वर को उभारो, क्रांतिकारी स्वर उसमें प्रकट करो, जिससे कि जो समाज में जो शोषित वर्ग है वो क्या हो, अपने खिलाफ शोषण के विरुद्ध आवाज उठा सके। जैसे कि उस समय जो शोषणकारी जो समाज होता था उसमें जो शोषण होता था लोगों का, शोषण मतलब उन्हें किसी ना किसी तरीके से परेशान करना या फिर का शोषण करना, उन्हें अपने इशारों पर चलाना या फिर उन्हें मजबूरन कोई काम करने के लिए मजबूर करना, इस प्रकार से शोषण किया जाता था। तो उसके लिए कवि क्या कह रहे हैं, निराला जी इस सारे सिचुएशन को देख रहे हैं, जो समाज में जो लोगों के साथ जो इतना गंदा व्यवहार हो रहा है, जो शोषण हो रहा है, उसको देखते हुए निराला जी ने ये कविता लिखी है। और इसके द्वारा किससे उत्साहित करना चाहते हैं कवि? शोषित जो वर्ग है, शोषित वर्ग कहा जा सकता, उसको क्या करना चाहते हैं, उत्साहित करना चाहते हैं कि तुम अपने खिलाफ, अपने साथ होने वाले शोषण के खिलाफ क्या करो, आवाज उठाओ। तो इसी के लिए यहाँ पर जो कवि है वो कह रहे हैं, निराला जी कह रहे हैं कि तुम जितने भी कवि हैं उन सबको कह रहे हैं कि तुम अपनी नई कविता में कठोर बिजली को छिपाते हुए क्रांतिकारी स्वर को उभारो, ये बादलो तुम गरजो। तो ये आपको समझ में आया होगा ये पैराग्राफ। अब आगे देखते हैं हम। इन पंक्तियों का मैंने निचोड़ आपको यहाँ पर बता दिया है कि कवि क्या कहना चाहते हैं इन पंक्तियों के द्वारा। यहाँ पर जो कवि, आपको बात कौन सी याद रखनी है, एक तो ये बात जो कवि है वो क्या कर रहे हैं, बादल और कवि दोनों को एक समान यहाँ पर दिखाया गया है। दूसरा, कवि शोषित वर्ग को क्या कर रहा है, उत्साहित कर रहा है, उनके अंदर ऐसी ऊर्जा भर देना चाहता है नई कविताओं के द्वारा, जिससे कि वो क्या कर सकते हैं, अपने साथ होने वाले शोषण का विरोध कर सकते हैं। अब आगे देखिए, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। विकल विकल मतलब होता है, विकल का मतलब होता है व्याकुल। उन्मन मतलब होता है कहीं पर भी मन न लगना।
कहीं भी मन ना लगने की स्थिति। निदाग मतलब होता है गर्मी। जो यहाँ पर वर्ड मीनिंग आपको ये शब्दार्थ बताए जा रहे हैं, आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा, जिससे आप कभी भी नहीं भूलेंगे। सकल मतलब होता है सब या फिर सारे। जन मतलब लोग या फिर प्राणी। घन मतलब बादल। तप्त मतलब तपा हुआ या फिर गर्म कहा जा सकता है। धरा मतलब धरती। शीतल ठंड, शीतल को ठंड कहा जाता है। अब देखते हैं, हमने ये सारे वर्ड इसके शब्दार्थ देख लिए, अब हमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन। कवि यहाँ पर निराला जी कहते हैं कि जो जितने भी लोग थे वो गर्मी के कारण व्याकुल हो गए थे। उनका कहीं पर भी मन नहीं लग रहा था, वो गर्मी के कारण व्याकुल हो गए थे। जैसे कि जब मई जून आता है तो हम सभी क्या हो जाते हैं, गर्मी के कारण परेशान हो जाते हैं और हम बादलों की राह देखते हैं कि कब बादल आएंगे और कब बारिश होगी और हमारी जो गर्मी है वो शांत होगी। तो गर्मी के कारण किसी का भी मन नहीं लग रहा था, सभी के सभी व्याकुल हो रहे थे गर्मी के कारण। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल कर जो। कवि कह रहे हैं कि हे अज्ञात दिशा से आए हुए बादलों, क्योंकि जो बादल होते हैं जब वह आसमान में छाए हुए होते हैं या फिर एकदम से आप क्या देखते हैं कि बादल नहीं है और एकदम से बादल आ जाते हैं, तो आपको उसकी दिशा का मालूम नहीं होता है। तो हे अज्ञात दिशा से आए हुए बादल, अज्ञात दिशा का अज्ञात मतलब पता ना होना, ज्ञान न होना। तो यहाँ पर जो अज्ञात दिशा है, किसी दिशा का ज्ञान न होना। हे अज्ञात दिशा से आए हुए घन, हे अज्ञात दिशा से आए हुए बादल, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। जो तपती हुई धरती है उसे फिर से तुम शीतल कर दो अपने जल के द्वारा, फिर से उसमें गर्मी को दूर कर दो, शीतल कर दो। बादल गरजो, हे बादलों तुम गरजो और इस तपती हुई गर्मी से हम सभी को राहत प्रदान करो। तो यहाँ पर जो कवि है इसका हमने सीधा सीधा मतलब देख लिया है, पर जो कवि होता है जब वह अपनी कविता लिखता है तो जो कविता में लिखा हुआ है एक तो उसका अर्थ देखना होता है हमें, ठीक है। दूसरा हमें देखना होता है कि कवि क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पर बादलों के द्वारा, बादलों के माध्यम से जो कवि है वो जो पीड़ित, जो शोषित वर्ग है, मैंने आपको पहले भी जो पैराग्राफ था, जो पहले पंक्तियां थी उसमें बताया था, जो शोषित वर्ग है उसको क्या करना चाहता है, वो नई कविता के द्वारा क्रांतिकारी स्वर उनमें भरना चाहता है, नई कविताओं में क्रांतिकारी स्वर भरना चाहता है। और यह केवल अकेले कवि का काम नहीं है, वह पूरे कवि समुदाय को जो कविताएं लिखते हैं, उसमें जितने भी कवि आते हैं उन सबको क्या कर रहा है, उत्साहित कर रहा है कि तुम ऐसी कविता लिखो, ऐसी कविता की रचना करो जिससे कि जो समाज है, जो शोषित वर्ग है उसमें क्या हो, वह उसमें क्रांतिकारी जो स्वर है वो उत्पन्न हो सके उस कविता को पढ़ने के बाद। तो यहाँ पर इस कविता के द्वारा इसका उद्देश्य आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि कवि का उद्देश्य क्या है। दोनों ही पैराग्राफ में जो कवि का उद्देश्य था वो यही था कि नई कविताओं के द्वारा जो पीड़ित समाज है, जो पीड़ित वर्ग है, उसे क्या करें, उसे क्रांतिकारी स्वर के द्वारा जागरूक करें कि वह अपने साथ होने वाले इस दुर्व्यवहार को क्या कर सके, उसका विरोध कर सके। तो इसी के साथ जो ये कविता यहाँ पर समाप्त होती है। अगर आपको अच्छे से समझ में आई हो तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वायरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपकी मदद जरूर की जाएगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर सकते हैं। साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन में आ सके। थैंक यू।